पोजीशन बट कांग्रेस इसको क्लीनली कॉन्टेस्ट जरूर कर रही है। तो बीजेपी कह रही है कि हमारी यात्रा रुकेगी नहीं, कांग्रेस कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम बड़ा नुकसान सरकार को पहुंचाने जा रहे हैं। बहरहाल अब बात कर लेते हैं मनोज्ञा से। मनोज्ञा मेरी सहयोगी हमारे साथ बनासकांठा से माफ कीजिएगा खेड़ा से जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, आपने तो पूरी चुनावी यात्रा गुजरात के अलग अलग हिस्सों में घूमते फिरते हुए की है, आपको क्या समझ आया? देखिए, ये बयानबाजी एक दूसरे पर कटाक्ष वार पलटवार अलग हो जाते हैं, लेकिन मुद्दे लोगों के जहन में इस बार क्या है बड़े? देखिए, नाक की लड़ाई है साफ, और ये साख की लड़ाई है। ये हर पार्टी जानती है कि बीजेपी के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि ये बता देगा कि विपक्ष उनके ऊपर कितना हमलावर होगा, खास तौर से पार्लियामेंट सेशन में, जो कि अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। अब लड़ाई की बड़ी बात क्या, पहली ये कि अगर यहाँ हारे तो फिर पूरे देश में क्या जवाब देंगे कि आप अपने घर में हार गए, 24 का देश कैसे संभालेंगे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, बाकी सारे नेता जब मैदान में उतरते हैं तो वो वहां जाके अपने भाषण को तैयार करते हैं, लेकिन मोदी अपने होमवर्क पर बहुत ध्यान देते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि अपने होमवर्क को कैसे क्लास वर्क में पेश किया जाता है। यानी कि अगर परसों रैली हुई तो कल दोबारा रैली कर ली, जिसको आनन फानन में दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो एक प्लान्ड तरीके से उसको कल किया गया, क्योंकि ये लास्ट लेग ऑफ कैंपेन माना जा रहा है। अब दूसरी बात, मोदी का चेहरा महिलाएं बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हैं, क्योंकि सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। गुजरात में जितनी बात धंधे की होती है उतनी बात सुरक्षा की होती है, ये जानते हुए कि आप कहीं भी हो विश्व के, लेकिन अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आपके अपने घर पर महिलाओं को अगर आप छोड़कर जाते हैं या पर यहाँ रहती हैं और अकेले भी रहती हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है गुजरात मॉडल के लिए। अब बात उस गुजरात मॉडल की जिसके लिए 27 वर्षों तक लगातार बीजेपी शासन कर ली है, और अब अगर कर लेगी तो वाम मोर्चा को टक्कर दे देगी, जो कि लेफ्ट फ्रंट में अब तक सबसे लंबी सरकार बनाने का अपना दावा पेश कर चुकी है, पूरे विश्व के सामने रिकॉर्ड बना चुकी है। हालांकि इस बार अलग बात ये होगी कि ये पहली राइट विंग की सरकार होगी देश के किसी प्रदेश में, जो 2 दशक से ज्यादा यानी कि तीसरे दशक की सरकार में प्रवेश कर जाएगी। जमीनी मुद्दे सबसे बड़े, सिक्योरिटी और सेफ्टी, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा जिस पर अभी तक कांग्रेस हमलावर रही है, लेकिन बीजेपी ये जानती है कि अगर वो जीते तो कम से कम ये साबित कर पाएंगे कि महंगाई का मुद्दा सेकेंडरी है, सेफ्टी सिक्योरिटी और गुजरात मॉडल सक्सेसफुल है। बिल्कुल, और यही तमाम मुद्दे जो हैं वो लोगों के जहन में हैं। दूसरी तरफ आपने कहा ना कि इस जीत को रोकना नहीं चाहती है, रथ आगे बढ़े किसी भी तरीके से, और यहां तक कहा गया बीजेपी की तरफ से कि इस बार तो हम रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। बनासकांठा से रविकांत मेरे साथ है, रविकांत का मैं रुख कर लेती हूँ। रविकांत, ये बताइए कि आप भी लगातार गुजरात में हैं, ये तमाम वादे और जो दावे किए जा रहे हैं, इनसे कहीं ज्यादा जो चुनावों में देखा जाता है कि एक दूसरे की कमियों को गिनाना, ये जनता पर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं? देखिए शिरीन, बता दें कि जो बनासकांठा है यहाँ पर ये ट्राइबल इलाका है, 9 सीटें हैं यहाँ पर, जिनमें से 7 सीटें कांग्रेस की हैं। यानी इस समय कांग्रेस के पास है, तो ये पूरा इलाका कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। बेहद दिलचस्प लड़ाई इस बार है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर 2 बार से ज़्यादा कांग्रेस की वो रही है, सीट रही है। तो बीजेपी को इस बार उम्मीद है कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, और सारी सीटों पर उन्होंने भी जो ट्राइबल्स के कैंडिडेट हैं वो उतारे हैं। तो बीजेपी को काफ़ी उम्मीद है कि यहाँ पर 2 सीटें बढ़ करके कुछ ज़्यादा होंगी। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी जब हम बात कर रहे हैं तो उनका भी कहना है कि हम 4 से 5 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार 4 से 5 सीटें आ जाएंगी। तो यहाँ पूरा बनासकांठा का जो इलाका है, सारी 9 सीटों पर बेहद दिलचस्प लड़ाई होने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने अपना सारा जोर लगा रखा है। इस समय जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पास में ही एक सभा चल रही है अल्पेश ठाकुर की। अल्पेश ठाकुर भी यहाँ पर आए हैं, अपनी गांधीनगर दक्षिण की सीट छोड़ करके वो यहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में आए हैं। तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रखी है, ताकि इस बार जो प्रदर्शन है वो कुछ बेहतर हो सके। चलिए, ठीक है रविकांत, आप रहिएगा मेरे साथ, और साथ ही मेरे साथ अंकित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, आनंद से हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन देखिए, दूसरा फेज किस तरीके से, कौन कौन सी सीटें और कौन सी वीआईपी सीट्स इसमें आ रही है, लेकिन इसका नंबर गेम क्या है आखिर, वो भी जरा अपने दर्शकों को एक बार समझा देते हैं इस बड़ी स्क्रीन के माध्यम से कि आखिर ये नंबर गेम कहता क्या है, ये दूसरा फेज कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, दूसरे दौर का नतीजा
क्योंकि ये पूरी जो सीट से हैं, देखिए 93 सीटों का ये पूरा खेल है और यहां पर दूसरे दौर का नतीजा हम आपको बताते हैं। 93 सीट ये 2017 के नतीजे हैं। क्या क्या स्थिति रही थी? बीजेपी ने इसमें से 51 सीटों पर अपना कब्जा किया था। कांग्रेस के खाते में इन 93 सीटों में से 39 सीटें गई थी और उसके बाद 3 अन्य के खाते में गई थी। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा नंबर 93 सीटों में से दिखाई दे रहा है वो 51 सीटें जो कि बीजेपी के खाते में गई थी और यही नंबर्स बढ़ाने की पूरी कोशिश बीजेपी की है। और ये जो 39, ये भी बड़ा आंकड़ा है, 39 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, इसे बढ़ाने की कोशिश जरूर कांग्रेस यहां पर कर रही है, लेकिन बीजेपी इसमें से भी चाहेगी कि अपने पास सीटें बढ़े और 3 अन्य के पास। तो ये दूसरे दौर का नतीजा जो 2017 का था, अब देखना होगा कि इसमें कितना फेरबदल इस बार होता है। इस बार के चुनावों में जब दूसरे चरण के लिए वोटिंग जाएगी और उसके बाद जब नतीजों का दिन होगा, वो भी एबीपी न्यूज पर हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ये आंकड़े बदले हैं। बहरहाल अब अंकित गुप्ता भी मेरे साथ जो कि आनंद से जुड़े हुए हैं। अंकित, संसदीय क्षेत्र अमित शाह का पूरी यहां पर भी जोर आजमाइश जो बीजेपी की है और बाकी अन्य पार्टियों की भी हमने देखी, कितनी बड़ी इस बार जंग ये दिखाई दे रही है और किस तरीके से लड़ाई यहां पर भी दिलचस्प होती दिख रही है? श्रीन, अगर पहले मैं बात करती हूँ इस इलाके की जिसका आपने जिक्र किया, आनंद का, आनंद और इसके पास में खेड़ा और पंचमहल, यहाँ पर से 21 सीटें आती हैं कुल मिलाकर के। और इन 21 सीटों में से 2017 में बीजेपी ने 10 पर जीत हासिल की थी, तो कांग्रेस ने भी 9 पर जीत हासिल की थी। और इसी वजह से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं ना कि बीजेपी क्यों ताकत झोंके हुए, क्यों प्रधानमंत्री जो है लगातार रोड शो कर रहे हैं, जिसका जिक्र आशीष ने किया कि कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री हो या फिर तमाम बीजेपी के नेता हो, उनको ये पता है कि उन इलाकों तक पहुंचा जाए जहां पर पिछली बार वो चुनाव हारे थे। क्योंकि जो जिन सीटों पर चुनाव होना है, अभी जो 93 सीटें हैं उनमें से 51 पे ही बीजेपी जीती थी, लेकिन बीजेपी की कोशिश क्या है कि कम से कम 70% सीटें इन इलाकों में जीती जाए और वो आंकड़ा होता है 60 के पार पहुंचता है और इसी वजह से पूरी ताकत लगाई जा रही है। अब अगर मैं बात करूं 2017 से अब की तुलना करूं, 2017 में भी मैं यहां था, इस बार भी हूं, तो एक जो सबसे बड़ा फर्क नजर आ रहा है वो है आम आदमी पार्टी की उपस्थिति। हमारे तमाम सहयोगियों ने बीजेपी की, कांग्रेस की तो विस्तार से बात की, लेकिन आम आदमी पार्टी इन चुनावों में एक बड़ा फैक्टर अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। मैं सिर्फ जहां आनंद में हूं, आनंद, खेड़ा और पंचमहल, ये 3 जिलों की बात करूं तो पिछली बार आम आदमी पार्टी की यहां मौजूदगी थी नहीं, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। और इसका असर क्या होगा चुनाव पे? इसका असर ये हो रहा है कि उदाहरण के तौर पर अगर आम आदमी पार्टी 20% वोट पाती है तो चर्चा कुछ इस तरीके की हो रही है कि उसमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसा होगा जो कि कांग्रेस के वोट शेयर ले सकती है, बीजेपी को भी नुकसान करेगी, लेकिन उस तर्ज पर नहीं। और बीजेपी के नेता इसी को ध्यान में रखते हुए ये तक कह रहे हैं कि ऑल टाइम हाई सीट्स इस बार गुजरात चुनावों से बीजेपी जीत करके आएगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। और क्योंकि आज आखिरी दिन है, शाम 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, लिहाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर स्मृति ईरानी हो, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जो कि सांसद हैं या गुजरात के एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, तमाम नेता बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वही बात की जाए, बड़े बड़े यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ने के, और सीटें जिस तरीके से कोई कह रहा है कि वोट कटेगा तो कोई कह रहा है हमारा वोट शेयर बढ़ेगा। देखना होगा क्योंकि आज अंतिम दिन है, आज प्रचार का शोर थमेगा और उसके बाद नतीजे जब सामने होंगे तो नतीजों के दिन देखना होगा कि किन के दावों पर जनता ने भरोसा किया। बहरहाल